हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। हम लोग का कारक विभक्ति प्रकरण चर्चा चल रहा था। उसमें से हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने उसका फर्स्ट 3 सूत्र देख लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगला सूत्र को देखते हैं। अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम। इसमें क्या कहा? यस्मात् समुदायात् जाति गुण क्रिया संज्ञावाचक शब्दैः एकस्य पृथक्करणं भवति तस्य समुदायवाचक शब्दस्य षष्ठी विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः वा भवति। अर्थात यस्मात् समुदायात्, जिस समुदाय से, जाति गुण क्रिया संज्ञावाचक शब्दैः यानी जाति गुण क्रिया या संज्ञा ऐसे कोई भी शब्द हो, इन शब्दों के द्वारा एकस्य पृथक्करणम, किसी एक को पृथक करना, अगर किसी का पृथक किया जाता है समुदाय में से, अर्थात समुदाय में से किसी एक को जब अलग किया जाता है, तस्य समुदायवाचक शब्दस्य, वो जो समुदायवाचक शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, कवीनाम अथवा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, यानी कवियों में से कालिदास श्रेष्ठ है। देखिए इसमें श्रेष्ठ कौन है? कालिदास है। कालिदास को अलग किया गया। किससे अलग किया गया? एक समुदाय से। समुदाय क्या है इसमें? कवि, अर्थात जो कवियों का जो समूह है उसमें से कालिदास को अलग किया गया। इसलिए जो समुदायवाचक शब्द है उसका षष्ठी अथवा सप्तमी, तो कवि हो गया इसमें समुदायवाची शब्द, इसलिए कवि का षष्ठी में कवि नाम और सप्तमी में कविषु, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? अगला जो सूत्र है वो है निमित्तात् कर्मयोगे। तो निमित्तात् कर्मयोगे में क्या कह रहे हैं? कर्मणा सह निमित्तस्य फलस्य वा यदि अवयव अवयवी संबंधो विद्यते तर्हि तस्य निमित्तार्थबोधकस्य फलार्थबोधकस्य वा शब्दस्य षष्ठी विभक्ति ही स्यात्। अर्थात इसमें कह रहे हैं कर्मणा सह, कर्म के साथ, निमित्तस्य, जो निमित्त मतलब जो कारण है जिसके लिए जो चीज चाहिए, तो वो जो अगर वो चीज अवयव अवयवी संबंध होता है तो उसमें जो निमित्तार्थक बोधक शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए अवयव और अवयवी क्या होता है। अवयव यानी एक अंश होता है और अवयवी यानी एक अंशी होता है, अर्थात अवयव को लेकर अवयवी बनता है। जैसे हमारा एक ये जो शरीर है, ये शरीर हो गया आपका अवयवी, और शरीर के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स थे वो हो गया आपका अवयव। जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, ये सब हो गया अवयव, और पूरे शरीर जो है वो हो गया आपके अवयवी, अर्थात अवयवों को लेकर अवयवी बनती है। तो वही कहा इसमें कि कर्म के साथ अगर जो निमित्त है, जो कारण है, वो अगर अवयव अवयवी संबंध होता है तो जो निमित्त है उसमें अथवा जो फलार्थ बोधक शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, दंतयोः हन्ति कुंजरम। इसमें क्या कहा? दंतयोः, दंतयोः मतलब दांत के दांत, तो दांत के लिए हन्ति मारा जाता है। कौन? ना कुंजरम, कुंजरम यानी हाथी, अर्थात दांत के लिए हाथी को मारा जाता है। तो अब देखिए इसमें अवयव अवयवी संबंध हुआ कि नहीं? दांत और हाथी ये दोनों में अवयव अवयवी संबंधी ही है, क्योंकि हाथी से ही तो मिलेगा हमें दांत ना, तो उससे बाहर तो नहीं। इसलिए दांत जो चाहिए उसके लिए हाथी को मारा गया। ये दोनों दांत और हाथी के बीच में अवयव अवयवी संबंध रहा, इसलिए उसमें हो गया जो फलार्थ बोधक अथवा जो निमित्तार्थक बोधक है उसमें सप्तमी। तो इसमें निमित्त बोधक क्या है? निमित्त क्या है? क्या किसके निमित्त? ना दांत के लिए, दांत के कारण, तो दांत में हो गया सप्तमी विभक्ति दंतयोः। क्लियर? नेक्स्ट है सप्तमी अवच्छेदे। सप्तमी अवच्छेदे, सबसे पहले देखिए अवच्छेद जो कहा उसका अर्थ, अवच्छेद यानी शरीरस्य अंग विशेषः, शरीर का किसी एक अंग विशेष को कहते हैं अवच्छेद। तो ये सूत्र का अर्थ है शरीरस्य एकः अंशः यदि पृथक भावेन गृह्यते तर्हि तस्य पृथक अंशस्य सप्तमी विभक्ति ही भवति, न तो द्वितीया।
अर्थात शरीरस्य एकः अंशः, अपने शरीर का किसी भी एक अंश यदि पृथक भावेन गृह्यते, अलग करके अगर कहा जाता है, तर्हि तस्य पृथक अंशस्य, जो पृथक अंश है उसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति होगी, ना कि द्वितीय। भला ही वो कर्म संज्ञा क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें द्वितीय ना करके सप्तमी विभक्ति ही करेंगे। उदाहरण देखिए, सह अंधस्य करे धृत्वा नयति, वो अंधे के हाथ पकड़कर लेता है। अब देखिए इसमें कहा सह अंधस्य, अंध का करे धृत्वा, करे हो गया, करे मतलब हाथ, उसके हाथ को पकड़कर, धृत्वा यानी पकड़कर, तो हाथ क्या है इसमें, एक शरीर का अंग विशेष है। जैसे कहा था अवच्छेद का मतलब है शरीरस्य अंग विशेषः, और वही चीज कहा शरीर का अगर एक अंश को अलग करके जब बोला जाता है, तो वो जो पृथक अंश जो अलग करके कहा गया, तो इसमें शरीर में किसको अलग किया गया, हाथ को, हाथ को अलग करके वो बोला, तो हाथ में हो गया सप्तमी विभक्ति। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करना ना भूले, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आगे कहता है कि स्नेहि विश्वस, इसमें कहा स्नेहि अर्थात स्नेह धातु यानी स्नेह करना, विश्वास यानी विश्वास करना। तो ये जो धातु है, इन धातुओं के अर्थ में सप्तमी विभक्ति की प्रयोग की जाती है। जैसे माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र को स्नेह करते हैं, अथवा माता पुत्रे विश्वसिति, माँ पुत्र को विश्वास करते हैं। स्नेह मतलब स्नेह करना, विश्वास यानी विश्वास करना। तो यानी कहने का तात्पर्य, जिसको स्नेह किया जाता है या जिसको विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। वैसे कुशलः चतुरः, कुशलः में कहा सह पठने कुशलः, वो पढ़ाई में कुशल है, अथवा कुशल यानी दक्ष, कुशल का अर्थ होता है दक्ष, सह पठने दक्षः। वैसे चतुरः सह कार्ये चतुरः, वो कार्य काम में चतुर है। ठीक है, तो ये सब जब शब्द आ जाते हैं, कुशलः, दक्षः, चतुरः, निपुणः, ये जो सारे शब्द है इसके अर्थ में, वो सब में हो जाती है सप्तमी विभक्ति। क्लियर? तो फ्रेंड्स, कहीं पे भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उससे मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के हम लोग का आज अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति कंप्लीट हो गया है, और पूरा कारक विभक्ति भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, आगे की वीडियो में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।